यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सीधा आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर के वनटांगिया गांव, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। आज बहुत सारी योजनाएं चल रही है, केंद्र की भी और प्रदेश सरकार की भी। और जितनी योजनाएं बनी, इन योजनाओं में भेद किसी के साथ नहीं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर। प्रधानमंत्री मोदी जी का वो संकल्प जो उन्होंने 2014 में दिया था देश को कि सरकार न किसी की जाति देखेगी, न किसी का मत देखेगी, न किसी का मजहब देखेगी, न किसी की भाषा देखेगी, न किसी का क्षेत्र देखेगी। सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव, हरेक को मकान मिलना, क्रम आगे पीछे हो सकता है कि अगर एक गांव में 100 गरीब हैं तो हो सकता है 50 को पहले मिल जाए, 25 को बाद में मिल जाए, 20 को बाद में मिल जाए, उसके 5 को बाद में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा सबको। कोई वंचित नहीं रहने पाएगा। हर एक घर में शौचालय बन जाए, योजना का लाभ मिलेगा सबको। हर एक घर में बिजली मिल जाए, योजना का लाभ मिलेगा सबको। हर एक योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, हम इसका प्रयास हर एक स्तर पर समाज के जागरूक नागरिकों को भी करना चाहिए। नहीं तो कोई सोचता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलेगी। लोगों ने अपने अपने नाम पे तो योजनाएं चलाई, लेकिन जनता के लिए सर्वस्वीकार्य कोई योजना चले तो आवास योजना में उस योजना का नाम हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, पिक एंड चूज भी नहीं, कोई भेद भी नहीं। अगर कोई चाहेगा कि मैं इसको दूं, इसको नहीं दूं, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूची पहले से तैयार है और उस सूची के अनुसार एक एक करके सभी को योजना का लाभ उपलब्ध करवाना है। ऐसे ही शौचालय की योजना कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन योजनाओं का लाभ इन गरीबों को मिल सके, जिनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उन लोगों ने योजनाओं में रुचि भी नहीं ली। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होता है और 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होने के बाद पहले 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कुल 43 लाख गरीबों के ही शौचालय बन पाए। अगले 2.5 वर्ष के अंदर हमें 2 करोड़ 61 लाख लोगों के शौचालय बनाने थे। कैसे बनेगा? हम लोगों ने इसको मिशन मोड में लिया और अगले 2.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय देने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने किया। और आज हर गांव में आपको शौचालय देख सकते हैं, हर गरीब के घर में। और इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो इस योजना ने व्यापक परिवर्तन लाया है। इंसेफ्लाइटिस से आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ उस आंदोलन के साक्षी रहे जब हमने बड़े बड़े आंदोलन गोरखपुर में किए। कभी पद यात्राएं की, कभी कई दिनों तक धरने चले, कहीं पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन यहां पर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हुए। और उस आंदोलन में आप देखते रहे होंगे, हम आंदोलन इसलिए करते थे क्योंकि यहां गरीब का बच्चा मरता था, यहां किसान का बच्चा इंसेफ्लाइटिस का शिकार बनता था। हम लोगों ने कहा किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे। 1977 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 बच्चों की असमय मौत हुई थी इंसेफ्लाइटिस से। और हर वर्ष 500 से लेकर 1500 मौतें होती थी। स्वच्छ भारत मिशन ने जब हर घर में शौचालय बन गए, आज उसका परिणाम क्या है? जहां हर वर्ष
1977 से 2017 तक हर वर्ष 500 से लेके 500, 600, 700, 800, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 मौतें होती थी। इस वर्ष मौत के आंकड़ों को हम न्यूनतम स्तर पर ला दें, कुल 21 मौतें हुई हैं और आने वाले समय में 21 मौत भी नहीं होगी। इसी व्यवस्था के साथ सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। हर एक को जीने का अधिकार है। समाज की व्यवस्था में सम्मानजनक ढंग से शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाना और उन्हें भी जीवन के समान अवसर, जीने के अवसर उपलब्ध कराना, ये शासन, प्रशासन और समाज के जागरूक नागरिकों का पूरा दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बिजली, आप अनुमान करिए, ये वनटांगिया गांव में 1947 से लेकर 2017 तक बिजली नहीं पहुंची थी। एक भी पक्का मकान नहीं था। जब मैं राम गणेश जी के घर में हम जाते थे तो उनकी झोपड़ी में हम लोगों को बैठना पड़ता था। लेकिन आज मैं ऊपर से देख रहा था, हर एक का पक्का मकान बन चुका है। मैं पक्का मकान बनाने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया। कुछ लोगों ने अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से भी अपना मकान बनाया, बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया। लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन हुए, कनेक्टिविटी बेहतर हुई। जो बचा था उसका शिलान्यास हो गया है और आने वाले समय जो बचेगा वह भी होगा। कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही वास्तविक दिवाली है। और मुझे लगता है जब हमारी दीपावली और हमारी खुशी के साथ कोई गरीब, कोई किसान, कोई नौजवान, समाज का कोई वंचित तबका जब हमारी खुशियों के साथ खुशी मनाता है तो उत्साह और उमंग कई गुना बढ़ जाता है। और यही उत्साह, यही पर्व और त्योहार की वास्तविक मंशा होनी चाहिए। इसी वास्तविक मंशा के साथ हम सब यहां पर भी आए हैं जहां पर पहले प्रशासन आता नहीं था। आज आप देख रहे होंगे प्रशासन और शासन की सभी योजनाएं पंडाल लगा करके आपके बीच में इस प्रकार से देखने को मिल रही हैं। पहले इस प्रकार का पंडाल आपको गोरखपुर में नगर निगम के हाथे में ही इस प्रकार की जब दुकानें दीपावली की लगती थी वहीं पे देखने को मिलता रहा होगा। लेकिन आज पूरा शासन और पूरा प्रशासन आपके घर में आकर के इस प्रकार का पंडाल लगा करके पूरा एग्जीबिशन लगा रहा है शासन की योजनाओं का लाभ। और मैं तो कहूंगा सभी से, ये सामने लॉ सिंह वगैरह बैठे होंगे, इनसे बोलूंगा कि ये सब भी देखा करें कि क्या क्या योजनाएं शासन की है, जिससे गरीब को योजनाओं का लाभ मिल सके, देख सके, उन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुंचाया जा सके। नहीं तो गरीब और जरूरतमंद इन योजनाओं से वंचित रहता है और उसका वास्तविक अधिकार उसे नहीं मिल पाता है। मैं अपने दोनों विधायकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विकास में रुचि ली। पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल जी ने भी और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी ने भी। और उसका परिणाम है कि एक एक गरीब के पास इन योजनाओं का लाभ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वे विकास की योजनाओं से अब वंचित नहीं हो सकते, बल्कि विकास की योजनाओं से क्षेत्र संचित हो रहा है और उसका लाभ हर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। यही हमारा कार्य होना चाहिए। मैं तो भयभीत था कि कोरोना है, कोरोना में कैसे कार्यक्रम होगा। मैंने पीके मल जी को, जिला प्रशासन को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या कार्यक्रम हो पाएगा? इन्होंने कहा कि कार्यक्रम की हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लोग मास्क पहन करके कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन कार्यक्रम बनना चाहिए, निरंतर बनना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और अपने समाज के सभी संभ्रांत नागरिकों से भी, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत का हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, पार्षद हो, महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो, इन सबसे कि पर्व और त्योहार वो नहीं होते जिन्हें हम केवल व्यक्तिगत रूप से या परिवार के बीच में जाकर के उनका आनंद लेते हैं। पर्व और त्योहार की खुशी तब और कई गुना बढ़ जाती है
जब हम समाज को उसके साथ जोड़ते हैं और खासतौर पर गरीब तबका जब हमारे साथ जुड़ता है तो वह गरीब तबके के साथ हम सबका जुड़ाव पर्व और त्योहार के आनंद को कई गुना आगे बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। और सचमुच आज जब हम दीपावली के दीपोत्सव के कार्यक्रम को मना रहे होंगे तो हमें दो बातों को जरूर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो संकल्प देश को दिए। एक, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय में बदलना, और इसके लिए हमें 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करना होगा। दूसरा, आज जब हम दीपावली का दीप जलाएंगे तो दीपावली का दीप हमें सोचना चाहिए हमारे अपने उन जवानों के लिए जो आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश और प्रदेशों में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, आपकी खुशी के लिए दिन रात एक करके कोई देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा होता है, कोई प्रदेश और देश के अलग अलग क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने के लिए योगदान देता रहता है। इन सब के नाम पर एक दीप अपने घर में जरूर जलाएंगे और यह कार्य होना चाहिए। और दीप भी मिट्टी का बना हो, मिट्टी के बने हुए दीप में तेल रख करके या घी रख करके उसी में रुई डाल करके और फिर उस दीप को जलाएंगे। आप देखना, अगर सात्विक भाव के साथ जब हम किसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं उसका कितना भारी प्रभाव होता है। आपने 492 वर्षों की अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई समस्या के समाधान को होते हुए देखा है। दीपोत्सव के बाद हर एक मन में विश्वास हुआ अयोध्या में अब राम मंदिर को बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प जमीनी हकीकतों में बदल करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। अयोध्या में अद्भुत दीपावली थी। दीपावली में हम पटाखे ही फोड़े आवश्यक नहीं, डिजिटल दीपावली भी मनाई जा सकती है। आपने देखा होगा भी, यहां पर कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, और बेहतरीन तरीके से खुशी तो किसी भी रूप में हम लोग आगे मना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और वो उसका भी एक प्रदर्शन कल अयोध्या जी में हुआ था, अयोध्या धाम में हुआ था। और हमारा इस संकल्प होना चाहिए कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए कितना बेहतर अवसर था। अभी मुझे मंच पर मल जी ने और राम गणेश जी ने बजरंग बली की एक बड़ी प्रतिमा उपलब्ध कराई। ये टेराकोटा की है, यहीं पे बनी है। आप आश्चर्य करेंगे, कल गोरखपुर के जो टेराकोटा का काम करते हैं ये लोग लखनऊ में एक प्रदर्शनी में गए थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे, औरंगाबाद और एकला के लोग। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बिक्री हुई? औरंगाबाद का एक नौजवान था, टेराकोटा का काम करता है, मूर्ति बनाता है, दीपक बनाता है। उसने कहा कि मेरे 3 दिन में 8 लाख रुपए की मेरी बिक्री हुई है। आप अनुमान कर सकते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत का परिणाम है। वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल के लिए हमें वोकल बनना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप सोचिए कि वह केवल टेराकोटा का मिट्टी के बर्तन बनाता है, दीपक बना करके, और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बना करके उन्होंने 8 लाख रुपए कमाए हैं 3 दिन के अंदर लखनऊ की प्रदर्शनी में। कल वो मुझसे मिलने के लिए आए थे लखनऊ में, मेरे आवास में। ऐसे एकला से भी गए थे एक सज्जन, उन्होंने एक दीपक स्टैंड बनाया था, कई दीपक उसमें एक साथ जल सकते हैं। मैंने कहा भी, वो मुझसे भेंट करने के लिए लेके आए थे। मैंने कहा भी ये कितने का? उन्होंने कहा 22,000 का। तो मैंने कहा 22,000 में बिकेगा? उसने कहा बड़ी डिमांड थी इसकी, तो एक तो मैं किसी प्रकार से बचा करके रख लिया, अन्यथा जितने लाया था मैं सब बिक गए। यानी
कितनी डिमांड है, हमने कभी इसका प्रयास नहीं किया। और मैं चाहूंगा वन्य गांवों से जुड़े हुए लोगों से, आप भी अपने इस गांव में कोई विशिष्ट चीज बना करके तैयार कर सकते हैं। यहां के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, एक परिवार स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा, और परिवार आत्मनिर्भर होगा तो समाज भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा, और समाज आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश भी और देश भी आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री जी की यहीं से आगे बढ़ती हुई दुनिया में भारत की धमक को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की, उस परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ चुका है।